गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को सक्सेस ऑफ इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बतलाई थी। आज हम लोग आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य या सम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस भाग में इम्पॉर्टेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं और विदेश नीति के बारे में किसने क्या कहा है। पहला, हमारी विदेश नीति अंततः हमारी भीतरी नीति से निर्धारित होगी। यह नीति साम्यवादी होने से बहुत दूर है और निश्चित रूप में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के खिलाफ है, लेकिन फिर भी भारत में किसी प्रकार की अस्पष्टता समाजवादी व्यवस्था के प्रति एक बड़ी व उभरती हुई भावना है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के बारे में कहा है। दूसरा, सामरिक दृष्टि से शत्रु से घृणा करो, तरकीब से उसका आदर करो। हमारी रणनीति है कि एक को 10 के खिलाफ रखो। हमारी तरकीब है कि 10 को 1 के खिलाफ करो। यह माओ जेडोंग ने कहा है। तीसरा, चीन व भारत दोनों पड़ोसी हैं, बड़े क्षेत्र हैं, विशाल बल वाले हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं, आधुनिक स्वतंत्र व राष्ट्रवादी देश हैं। उन्हें साथ साथ रहना है तथा यह सीखना है कि परस्पर समन्वय का समायोजन कैसे किया जाए। यह प्रोफेसर वीपी दत्त ने कहा है। तो यह था महत्वपूर्ण वक्तव्य। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। संघ के सभी देश छोटे हैं जिन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए उन्होंने 1994 में सुरक्षा छत्र बनाया जिसे एशियाई क्षेत्रीय मंच कहते हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, रूसी संघ, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, भारत तथा यूरोपीय संघ के सभी राज्य शामिल हैं। इस मंच की वार्षिक बैठक होती है। अगस्त 2002 में इसकी बैठक ब्रुनेई के नगर वांदर सेरी बागवान में हुई, जहां सीमा पारिय आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई तथा पाकिस्तान से आग्रह किया गया कि वह भारत के कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां प्रोत्साहित न करे। इसी अवसर पर इस संघ ने अमेरिका से आतंकवाद रोकने के बारे में संधि की। आसियान शिखर पहल 3-3 वर्ष के अंतराल पर होते थे। सन 2001 में प्रतिवर्ष सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। रिश्तों में मजबूती लाने के लिए भारत सहित कुछ देशों की वार्षिक शिखर बैठक भी होती है। 13-15 नवंबर 2018 को आसियान का 33 शिखर सम्मेलन सिंगापुर में संपन्न हुआ। यह 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आसियान का 34 शिखर सम्मेलन अप्रैल-मई 2019 में थाईलैंड में तथा 35 शिखर सम्मेलन अक्टूबर-नवंबर 2019 में थाईलैंड में ही होगा। तो ये था शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ होने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं भारत व चीन के बदले संबंध। भारत और चीन के बीच कौन कौन से संबंध बदले हुए हैं। भारत व चीन एशिया के 2 सबसे बड़े देश हैं। दोनों की सभ्यताएं बहुत पुरानी है। पड़ोसी होने के नाते दोनों के संबंध भी शताब्दियों पुराने हैं। जब मार्च 1947 में नई दिल्ली में
एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ तो चीन को आमंत्रित किया गया। जब अक्टूबर 1949 में चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई तो भारत ने उसे तुरंत मान्यता दी। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत आए। दोनों देशों के बीच मित्रता व व्यापार की संधि हुई, जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए। यह इम्पोर्टेंट है। पहला, एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना। दूसरा, आक्रमण न करना। तीसरा, दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता व परस्पर लाभ। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये पांचों इम्पोर्टेंट है। इन्हीं को पंचशील कहा जाता है। इसी वर्ष भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन की यात्रा की। नेहरू के प्रयास के फलस्वरूप 1955 के बांगडुंग सम्मेलन में चीन को आमंत्रित किया गया, जिसने चीन का राष्ट्रों की बिरादरी में प्रवेश हुआ। लेकिन 1958 के बाद चीन ने सीमा विवाद खड़ा कर दिया। उसने मांग की कि लद्दाख व नेफा का भाग चीन का है, लेकिन भारत ने इस आग्रह को नहीं माना। मार्च 1959 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत को हड़प लिया। तब दलाई लामा ने भारत में शरण ली, लेकिन भारत ने इसे चीन का घरेलू मामला बताकर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। अक्टूबर 1962 में चीन ने आक्रमण करके लद्दाख व नेफा के कुछ भागों पर अवैध कब्जा कर लिया। युद्ध रुक गया, लेकिन भारत के चीन से संबंध टूट गए। 1962 के भारत चीन युद्ध के लगभग 15 वर्षों बाद दोनों के मध्य संबंध सुधारने की दिशा भारत द्वारा पहल करते हुए सन 1977 में डॉक्टर KR नारायण को चीन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यह 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, जो आगे चलकर भारत में राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए, जिन्हें भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। यह भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। यह संबंध दिसंबर 1988 में पुनः स्थापित हुए, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। तब से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ, जिसके निम्न उदाहरण दिए जा सकते हैं। भारत और चीन के बीच किन किन चीज़ों को लेकर संबंधों में सुधार हुए, चलो आगे देखते हैं। 1 नंबर, थोड़े थोड़े समय के अंतराल से दोनों देशों के राजाध्यक्षों व शासन अध्यक्षों तथा अन्य सैनिक व असैनिक अधिकारियों के दौरे होते रहते हैं, बातचीत होती है तथा परस्पर हित के मामलों पर समझौते किए जाते हैं। जून 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन की यात्रा तथा नवंबर 2006 में चीन के राष्ट्रपति हुनजी नताओ की भारत यात्रा इसके ज्वलंत उदाहरण कहे जा सकते हैं। 2 नंबर, चीन के राजनेताओं ने यह स्वीकार कर लिया है कि शांतिपूर्ण तरीकों से सीमा विवाद निपटाया जाए, इसलिए दोनों देशों के विशेषज्ञों की टोलियां मिलती रहती है ताकि इस समस्या का समाधान हो जाए। 2003 में चीन ने नाथुला का मार्ग खोल दिया तथा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मान लिया। यह 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। 3 नंबर, दोनों देशों के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व के समझौते होते रहते हैं। 1992 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने चीन के साथ सीमा पर शांति बनाए रखने का समझौता किया। जब 1996
में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने भारत की यात्रा की तो दोनों देशों ने विश्वास निर्माण उपायों पर सहमति व्यक्त की। सन 2000 में दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की, 50वीं वर्षगांठ मनाई। 2003 में चीन के विदेश मंत्री वेन जियाबाओ ने नए पंचशील का सूत्र प्रस्तुत किया। 2004 में पंचशील की स्वर्ण जयंती मनाई गई। चौथा नंबर, दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने की कोशिश चल रही है। जून 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की, जहां संबंधों तथा व्यापक सहयोग के सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। पाँचवा नंबर, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में भी सुधार हुआ। चीन भारत के विशाल बाजार में अपनी पैठ स्थापित करना चाहता है। भारत के पूर्व की ओर देखो नीति चीन को समाहित करती है। दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए व्यापार ने 2005 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का आंकड़ा पार कर दिया। 2006 को भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। चीन भारत से लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक देश भी है। छठा नंबर, 15 से 17 दिसंबर 2010 को चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ 400 चीनी व्यवसायियों के साथ भारत आए। उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन 2011 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए तैयार हुए। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई। नवंबर 2013 में भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अरुणाचल प्रदेश गए तथा एक भाषण के दौरान इसे भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। इस पर चीन ने प्रतिक्रियाएं दिखाई। सातवां नंबर, डोकलाम में एक सड़क निर्माण के प्रश्न पर भारतीय सशस्त्र बलों व चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मध्य गतिरोध उत्पन्न हुआ, जबकि 18 जून 2017 को लगभग 300 भारतीय सैनिकों ने 2 बुलडोजर्स के साथ PLA को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया। सितंबर में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पूर्व 28 अगस्त को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया, किंतु कुछ हफ्तों के बाद चीन ने 500 सैनिकों के साथ फिर से सड़क निर्माण शुरू कर दिया। तो यह था आपका भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार। अब हम लोग आगे देखते हैं भारत व चीन के संबंधों में मनमुटाव के बिंदु। भारत व चीन के संबंधों में मनमुटाव के कौन कौन से बिंदु थे? पॉइंट्स ऑफ इरिटेशन इन इंडिया चाइना रिलेशन। तो यह क्या है? 1 नंबर, सीमा विवाद। चीन का आग्रह है कि लद्दाख का पूर्वी भाग तथा अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी बड़ा भाग उसके प्रादेशिक क्षेत्र में आता है, जो उसे मिलना चाहिए। चीन 1914 की मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। यह 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। भारत चीन के इस आग्रह को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा नंबर,
पाकिस्तान को चीन की परमाणु सहायता। चीन गुप्त तरीके से पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा व तकनीकी प्रदान कर रहा है। उसने कहूटा में परमाणु रिएक्टर बनाया है। इसी सहायता से पाकिस्तान ने गौरी, गजनी व अब्दाली नामक मिसाइलें बनाई हैं, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए संकट पैदा किया है। तीसरा नंबर, हिंद महासागर में पैठ जमाना। चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाना चाहता है। उसने म्यांमार से कोको द्वीप लिया है, जिससे बंगाल की खाड़ी में उसका पांव जम जाए। वह पाकिस्तान में कराची के निकट ग्वादर पर बंदरगाह बना रहा है, ताकि अरब सागर में भी उसका पांव जम जाए। वह श्रीलंका में हमनातोत बंदरगाह बना रहा है। यह भी भारत की सुरक्षा के लिए संकट का कारण बन रहा है। चौथा नंबर, तिब्बत का मामला। भारत यह मानता है कि तिब्बत चीन का अंग है तथा उसकी समस्या चीन का घरेलू मामला है, जिसमें भारत हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। लेकिन भारत में दलाई लामा का अतिथि के रूप में रहना चीन की आपत्ति का कारण बना हुआ है। पांचवा नंबर, चीन का विरोधी रुख। चीन भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है तथा सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी स्थान का विरोधी है। वह ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की दिशा अपनी ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो यही है भारत और चीन के बीच मनमुटाव के कारण। बच्चों, मैं इतना ही बतलाकर आज क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।